हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्रिएटिव एंड डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली। ओ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 की एनर्जी है। क्या मैसेजेस हैं? ओके, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 की भी एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, डेथ। ओके, what else divine, please guide me। 6 of wands, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ swords। इसके बाद का डेक, इसके बाद का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो मुझे पहला मैसेज मिल रहा है कि अचानक कोई ऐसी बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई खबर आ रही है। ये दोनों कार्ड को मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत ही जल्दी से, अचानक, बड़ी तेज़ी में आपके तरफ, आप कहीं काम की जगह पे हैं, घर पे हैं, कहीं भी आप हो सकते हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, कोई ऐसी खबर, ऐसी न्यूज़, ऐसा कॉल, ऐसा मैसेज आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो कोई बुरी खबर है यहाँ पे, अचानक से चीज़ें, देखियो जितनी चीज़ें हैं मैं सब आपको बताऊंगी। अचानक से आपको जहाँ पे आप हो तो आपको फ़ौरन जाना पड़ सकता है। ईश्वर खैर करे। यहाँ पे मुझे लग रहा कोई आपको ऐसे, तो मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ क्योंकि कार्ड जो बोल रहे हैं मुझे बताना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोलती, डिवाइन के मैसेजेस होते हैं आपके लिए। ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा कि आपको कहीं ऐसी जगह तुरंत भाग के जाना पड़ सकता है जहाँ पे किसी को जेल हो गई है। ये एक फ़ौरन जाने की ज़रूरत, अचानक से कोई एक्सीडेंट, कुछ ऐसा टावर मोमेंट आया है जहाँ पे किसी को हो सकता है पुलिस वगैरह पकड़ के ले गई है, जेल कोई गया है, वहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है, या किसी से किसी के लड़ाई झगड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा, रास्ते में रोड चलते भी किसी की गाड़ी में ठोकर लग गया, कुछ भी ऐसी चीज़। यानी ये टावर मूवमेंट आपकी तरफ बहुत ज़ोर से आ रहा। एक और मुझे मैसेज मिल रहा है इसमें, किसी के डेथ की न्यूज़ आपको मिल सकती है। वहाँ पे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको जल्दी से जाना पड़ सकता है और आपको आश्चर्य होगा कि अभी तो ये इंसान इतने अच्छे तरीके से अपने जीवन में तरक्की कर रहा था, उन्नति कर रहा था, बहुत ज़्यादा विक्ट्री इसके जीवन में आ रही थी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही थी, काफ़ी पॉपुलर ये इंसान हो सकता है जिसके बारे में आपको खबर मिलने वाली है। ये आपको यकीन नहीं होगा ये सुन के, बहुत आश्चर्य आप हो जाओगे कि अभी तो मैं 2 दिन या 4 दिन पहले इससे मिला था या मिली थी, ये इंसान तो अच्छा खासा था, अचानक से क्या हो गया। ये आपके जीवन में बहुत ये चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं आपको।
ये भी हर किसी से देखो रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन ये जो बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज मुझे मिल रहा था वो मुझे देना ही है। देखो यहाँ पे ना आप अगर चाहोगे, इस ऐसी खबर है ये कि चाहोगे भी कि मैं ये निपटा लूँ वो निपटा लूँ तब जाओ, नहीं, ऐसी बहुत फास्ट खबर कोई आपके पास आती हुई मुझे दिख रही है। किसी के लड़ाई झगड़े से कोई यहाँ पे कोई केस हो गया है या कोई जेल जा रहा है, अचानक से आपको ये किसी की डेथ, यहाँ पे डेथ भी दिख रहा है, ये बहुत बड़ा टावर मोमेंट किसी के लिए है। और आपको यह आश्चर्य होगा कितना सुंदर ये इंसान काम कर रहा था, अचानक से ये क्या हो गया। अचानक से ये टावर मोमेंट आया है और आप यहाँ पे जरा भी रुकोगे नहीं, सोचोगे नहीं, फौरन आप यहाँ पे जाओगे। हो सकता है कोई आपसे हेल्प मांग सकता है, यहाँ पे काफ़ी इमोशनल होने वाले हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है। मुझे यहाँ पे ये न्यूज़ देने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ईश्वर खैर करे। मैं तो यही चाहती हूँ कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अभी कार्ड में निकल के आया है तो बोलना पड़ेगा। काफ़ी इमोशनल होने वाले हो, रो सकते हो आप कुछ ऐसी खबर सुन के जहाँ जाओगे। काफ़ी दर्दनाक खबर है, पेनफुल सिचुएशन है जहाँ पे आप रोने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई किसी की तो दुनिया ही लुट गई, कोई क्रॉस रोड पे आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि अब आंखों पे पट्टी बंध गई, किधर जाए किधर ना जाए, ऐसे किसी इंसान को आप फेस करने वाले हो। बहुत ही ज़्यादा जैसे लग रहा है जिसके भी जीवन में ये दुर्घटना हो रही है उनके लोगों को ऐसा लग सकता है बहुत बड़ा ग्रहण लग गया, अभी कदम किधर बढ़ाए समझ में नहीं आ सकता, कहीं पे आपको किसी की हेल्प करनी पड़ सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे से, यानी कि कोई आपसे पैसों की हेल्प मांग सकता है, आपको पैसे से किसी की हेल्प करनी पड़ सकती है। चाहे धीरे धीरे ही करना पड़े, आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी दिख रही। अगर ये आपका दोस्त है, रिलेटिव्स में है, वर्क प्लेस पे है, किसी के साथ ऐसी दुखद घटना है, वहाँ पे आप पैसे की हेल्प करना पड़ सकता है, ना चाहते हुए भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिखाई नहीं दे रही। स्लोली स्लोली ही सही, लेकिन आपको करना पड़ेगा। शायद आपके भी हालात इस समय सही नहीं हो, पर आपके हालात से बहुत ज़्यादा बदतर यहाँ पे मुझे सिचुएशन किसी की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कुछ आपको अपनी पैसे से किसी की हेल्प मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखो मुझे एक और एनर्जी मिल रही है। ये तो दुखद घटना थी जो मैंने आपको सुना दिया, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी को एक ऑफ़र आ रहा है किसी के लाइफ में। जो आप किसी की हेल्प करोगे ना, तो तुरंत ऐसे घड़ी में आप हेल्प करोगे ना, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको एक ऑफ़र मिलेगा, जहाँ पे आप ये सोच रहे थे आपके शायद हालात ही नहीं रहे होंगे, लेकिन आप अपने कार्य को बीच में रोक के किसी की हेल्प ज़रूर करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब दिख रही है। लेकिन आप जैसे ही हेल्प करोगे आपके पास एक ऑफ़र आने वाली है। डिवाइन शायद ये आपका टेस्ट कर रहे होंगे कि अगर आप ऐसी स्थिति में किसी की मदद करते हो तो डिवाइन आपके लिए क्या करेंगे, आपको नहीं पता ये सब, लेकिन आपकी तरफ एक ऐसी ऑफ़र आएगी जहाँ पे आप ईश्वर को वहीं पे खड़े होकर धन्यवाद दोगे। जैसे ही आप किसी को हेल्प करोगे ना, आपके तरफ एक कोई अचानक से हेल्पिंग हैंड, कोई ऑफ़र आ सकता है जिसके बारे में आपने दूर दूर तक कभी सोचा ही नहीं था। यानी आपको फ़ौरन यहाँ पे ना ईश्वर की तरफ से एक गिफ्ट मिलने वाला है, एक कोई ऑफ़र मिलने वाला है, ताकि आप फिर ये सोचोगे ही नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी सही करूँ या इनको दूँ। ये आपका एक टेस्ट है, बहुत जल्दी आपका टेस्ट होने वाला है और आप इसमें पास होगे, और अपना काम रोक के जो आपने किसी को हेल्प की थी उसमें आपके तरफ एक ऐसा बड़ा आपको ऑफ़र मिलने वाला है जहाँ पैसे की तंगी आपको कभी होगी ही नहीं। बहुत बड़ा ये आपका टेस्ट है। तो अभी रिवील हो गया। अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हो तो ज़रूर हेल्प कर देना, भले अपना काम रोक देना। किसी के बहुत बड़े दुख में किसी के आंसू आप पोंछोगे, उस आंसू के एवज़ में आपको रिवॉर्ड अवार्ड यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे ये खून का रिश्ता हो, चाहे ये बाहरी हो, कोई भी हो, इमोशंस यहाँ पे दिख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल हो जाओगे, हेल्प आप करोगे। यहाँ पे किसी का रियूनियन भी मुझे दिख रहा भाई। यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, आपका सेपरेशन था या फिर ब्रेकअप, यानी वही सेपरेशन में थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई थी, किसी डेविल की नज़र थी आपके रिश्ते पे, आप लोग सेपरेट हो गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो अभी मुझे यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग दिख रही है, आपका रियूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
किसी को ये खबर मिल सकती है, कोई बैक हो रहा है, कोई आपकी तरफ वापस लौट रहा है। थर्ड पार्टी से बहुत झमेलों से कोई बाहर निकल के किसी को समझ में आ रहा है कि आप जैसा इंसान पूरी दुनिया कोई घूम चुका है, यहाँ पे सेपरेशन करके देख लिया है, अभी रीयूनियन का टाइम है, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये ज़रूर कोई अपने अंदर अंदर सोच रहा है कि उसे ईश्वर ने हीरा दिया था और उसने पत्थरों को चुना, और अभी उन्हीं पत्थरों को ठोकर मार के फिर से आपके पास कोई लौट रहा है, बहुत सारे लेसन्स लेके, बहुत सारी सीख लेके, बहुत दुख दर्द सह करके कोई आपकी तरफ लौटता हुआ नज़र आ रहा है। एक यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे रीयूनियन दिख रहा है, रीयूनियन आपका होने वाला है। शायद अभी आप जहाँ भी हैं सोच रहे होंगे कि अब कभी आप इंसान से नहीं मिलेंगे, बहुत धोखा दिया इस इंसान ने आपको, बहुत चीट किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहा है, तो आपने अकेले ही चलना इस जर्नी में शुरू किया था। लेकिन कहा है ना, अपना सोचा नहीं कुछ होता, डिवाइन इंटरवेंशन होके आपका रीयूनियन यहाँ पे दिखाई दे रहा। आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, चाहे लाख ग्रजेस हो इस इंसान के लिए आपके मन में, लेकिन आप डिवाइन पाथ पे हो, ग्रज ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते, वो हट जाएंगे। और यहाँ पे एक रीयूनियन दिखाई दे रहा है। हाई प्रिस्टेस, बहुत ही ज़्यादा आप एक लोगों के संपर्क में नहीं हो, फैलाव में नहीं आ रहे हो, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, तो यहाँ पे आप बहुत अपने आप को यानी कि लोगों से कट ऑफ करके एक शांति में रहना पसंद कर रहे हो। कोई रिलेशन नहीं, कोई इंसान नहीं, किसी को नहीं आप चाहते हो, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन है, आपका रीयूनियन होना यहाँ पे 100% तय है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप जो भी हो, देखिए सबके लिए नहीं, कहीं बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो उसमें कोई एक दो के लिए ये एनर्जी है। 2 की एनर्जी देखिए, यहाँ भी 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर, तो ये कन्फर्मेशन है आपकी कोई सोल जर्नी है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी है, जहाँ पे बड़े क्योस थे और आपने जानबूझ के सेपरेशन लिया, क्योंकि कोई आपको ना थर्ड पार्टीज़ के साथ ऑप्शंस में रख रहा था और आपकी क्वालिटी को बहुत नीचे किसी ने गिरा दिया था। लेकिन आप हाई प्रिस्टेस हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, आपका वो ओहदा नहीं है जिसने आपको उस ओहदे में रखा था, तो आपने किसी को ये दिखा दिया कि आपकी वैल्यू क्या है और आपने सेपरेशन चुना, अपनी वर्थ को पहचाना, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने से बचाया और आज आपको उसका फल मिलने वाला है। एक्चुअल में तो यहाँ पे आप जिस स्टेज पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, आपको किसी रिलेशन की ज़रूरत नहीं है, पर अगर 5D में आपकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस है, तो 3D में आपका ट्विन फ्लेम भी आपसे मिलेगा ज़रूर, यूनियन ज़रूर होगा। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम, इसके बाद हाई प्रिस्टेस, द स्टार, कितनी पावरफुल एनर्जी है, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे आपने अपने जीवन के सारे लेसन सीखे, कुछ गलतियाँ, कुछ कार्मिक बैगेजेस आपके ऐसे थे जो आप बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही थी, किसी एक रिपीटेशन से आप बाहर निकले हो। आप एक स्टार सीड, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, डिवाइन चाइल्ड, चूजन वन हो, आप ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो। तो अभी आपने बहुत दुख झेल लिया ऑलरेडी, रोलर कोस्टर भरी जर्नी से आप बाहर निकल रहे हो, बैलेंस हो। चक्रास अलाइन है आपके, 7 चक्रास यहाँ पे, बहुत काम किया है अपने अपने ऊपर। अभी बहुत सारी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर पूरी होने वाली है, लेकिन आप कुछ भी यहाँ पे मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन शाइन कर रहे हो। आप यहाँ पे मनी खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप बैलेंस हो। जो देखिए, जो आपकी थिंकिंग है ना, जो भी सोच है, आप जानबूझ के कुछ सोच नहीं रहे हो, तो ये थॉट्स तो हमारे आते ही रहते हैं। जो भी आप सोच रहे हो वो चीज़ें यहाँ पे होती जा रही हैं, आप कर नहीं रहे हो, कुछ भी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस हो, चक्रास अलाइन है आपके, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी एक्टिवेट है। लेकिन आप यहाँ पे कुछ चाह नहीं रहे हो, जो आपके थॉट्स आ रहे वो होते जा रहे हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी है, इस पावरफुल एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 2 की एनर्जी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप है। 5 की एनर्जी है, आप बड़ा तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है। अब बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा, आप गुजरे हो। मैंने रोलर कोस्टर का नाम लिया, तो ऐसे ही आपकी जर्नी चली है, काफ़ी पेनफुल, लेकिन अभी आप बैलेंस दिख रहे हो। क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज गाइड मी। बहुत कुछ कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुका है आपका। देखो, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी है। किसी को पहले आपका ना ऐसा था कि लोग आपके जीवन में लड़ाई झगड़े करना, ज़बरदस्ती आपको डिस्ट्रैक्ट करना, अपने पाथ से भटकाना,
हटाना, ब्लैक मैजिक, यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता ही है। बहुत थर्ड पार्टीज़ के द्वारा बहुत सारे यहाँ पे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती ही हैं। तो आपने अपने जीवन में भी, पर इस नेगेटिविटी, ये ना बहुत बड़ी कोई नेगेटिविटी आपके तरफ फैलाई गई थी। डेथ की सिचुएशन, डेथ स्पेल कोई था, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। कोई टावर मोमेंट था, डेथ स्पेल था, ये सारी चीज़ें मैं आपको सारे कार्ड्स शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे कोई डेथ स्पेल था, कोई टावर मोमेंट आपके जीवन में बहुत बड़ा था, कोई आपको झुका देना चाहता था, एक डिवाइन सोल को, कोई बहुत ही घटिया इंसान था ये, जो भी था यहाँ पे आपके इमोशन से खेल रहा था। कोई ऐसा इंसान था जो आपको एक टावर मोमेंट ब्लैक मैजिक के थ्रू आपके जीवन में डाल के आपको अपने चरणों में झुकाना चाहता था, और इसके बाद यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहता था। ऐसा लगता है कि अगर आप इसके पैरों में झुकोगे तो इसकी ईगो को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये एक डार्क एनर्जी में ये इंसान है। इसे डिवाइन और डिवाइन की पावर से कोई लेना देना नहीं है, इसे सिर्फ अपने ईगो को फुलफिलमेंट करना है। तो इसी के कारण इसने आपके जीवन में डेथ स्पेल किया और ऐसी सिचुएशन डाली जहाँ पे आप पूरी तरह खाली हो जाओ और मदद मांगने के लिए इसकी तरफ जाओ, लेकिन आपने वो चुना नहीं। इस टावर मोमेंट को आपने फेस किया बड़ी बहादुरी से, जो मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने नहीं दिया, अपनी प्योरिटी को की आपने रक्षा की है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, मैंने यहाँ भी आपको बताया कि 7 चक्रास आपके अलाइन हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका पूरी तरह से यहाँ पे एक्टिवेट, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसीलिए आपकी यहाँ पे कुछ डिवाइन ने जो जन्म जन्मांतर से आपके सैक्रल चक्रा में कुछ क्रिएटिविटी ऐसी थी पास्ट लाइफ से जो पड़ी हुई थी, जिसको आप अभी तक इस लाइफ में, जिस लाइफ में अभी आप प्रेजेंट की लाइफ में नहीं समझ पाए थे, वो भी मुझे एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा हेल्प बनेगा आगे जाके। और ये हो सकता है आपने स्टार्ट भी कर दिया हो। सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा की है आपने, थोड़ा सा अपने अंदर आप टिट फॉर टैट की भावना लेके आए हो, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपने, देखो अंदर से, बाहर से आप एक सख्त दिखाई दे रहे हो, पर अंदर से बहुत इमोशंस है आपके अंदर, और आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हार्म ना करे, इसके लिए आपने बाहर से थोड़ा कड़ा रुख अपना के रखा हुआ है। एक नारियल की तरह मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। बाहर से जितना ही आप सख्त दिखाई दे रहे हो, अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल हो आप यहाँ पे। तो कोई आपको हार्म ना पहुँचा सके, आपने एक चोला पहना हुआ है, तो ये आपको डिवाइन की तरफ से ही इशारा है, वरना आप बहुत ही डिवाइन सोल हो। इस टावर मोमेंट को आपने बहुत बहादुरी से और सेल्फ रिस्पेक्ट को ना गिरने देते हुए आपने इसे फेस किया है। डेथ जैसी सिचुएशन थी, पर आपने उस सिचुएशन को बदल दिया है। आप बहुत नॉर्मल और बहुत ही यहाँ पे स्टेबल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो, और यहाँ पे आपने अपनी एनर्जी को क्लेम किया, आप पहचान गए हो आप कौन हो, और आप इसीलिए अब डर नहीं रहे हो किसी चीज़ से। जो भी आपके अंदर की क्रिएटिविटी है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच आपके लिए बनेगी। अगर आपके इस समय कुछ आपके जीवन में ऐसी घटना घटी है, कोई टावर मोमेंट आया है, कोई आपको छोड़ के चला गया है, आपके फाइनेंसेस यहाँ पे रुक गए हैं, तो यहाँ पे ये क्रिएटिविटी जो जन्म जन्मांतर से आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में है, वो ऑन होती हुई दिखाई दे रही है। ये क्रिएटिविटी जो आपके अंदर से बाहर निकल के आने वाली है, ये आपका सोर्स ऑफ इनकम बनेगी, और आप अपने लाइफ में बहुत शांति से जी सकोगे। किसी के आगे जो अपने पैर धो के बैठे हुए हैं कि आप आओ उनके पैर पड़ो ताकि उनका ईगो बूस्ट हो, तो ऐसा नहीं होगा। और जब ये आप बहुत तेज़ी से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ये क्रिएटिविटी आपकी एक्टिवेट होगी और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाओगे, और ऑफ़र पे ऑफ़र आपको मिलेंगे। ये डिवाइन की ही मर्ज़ी है, यहाँ आपकी नहीं चलेगी। जो हो रहा है, गो विद द फ्लो में आप रहोगे। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, डिवाइन जो आपसे करवाएंगे वही आपको करना पड़ेगा, और आप वही करना ही सही समझोगे, क्योंकि आप ईश्वर के आदेश में ही चल रहे हो। इसीलिए आपकी लाइफ में, ओ माय गॉड, मैंने कहा ना, सन की एनर्जी देखा आपने। आप ऐसे शाइन करने वाले हो, ऐसे शाइन करने वाले हो कि लोग ऐसे देखते ही रह जाएंगे। जिसने आपको एक आम इंसान समझा था, अभी आपकी खासियत सबके सामने निकल निकल के आने वाली है।
आप एक मुझे ऐसा दिख रहा, आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा ऐसा हो सकता है, जो बचपन में आपको बड़े घाव मिले हैं अपने फैमिली से, फादर मदर से, कुछ वुंड रहे हैं आपके, ये आपका हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा, आप एक बच्चे की एनर्जी में आने वाले हो। जैसे बच्चों की एनर्जी होती है ना, जिसके साथ आप बैठोगे, एजेड के साथ आप बैठोगे तो वैसा बिहेव करोगे, बच्चों के साथ बैठोगे तो वैसा बिहेव करोगे। ये आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी बहुत निखर के आ रही है कि हर किसी को आप समान समझने वाले हो। कोई भी जानवर, पशु पक्षी, सब आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। यानी मुझे आपकी एनर्जी एक्सपेंड होती हुई नज़र आ रही है। एक जैसे यूनिवर्स की एनर्जी, आप यूनिवर्स से डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड मुझे नज़र आ रहे हो। सन की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। आप अपने लाइफ में अभी वो मुकाम हासिल करने वाले हो जो आपने आज तक के जीवन में कभी नहीं सोचा था। आपके पूरे, मैं यहाँ पे अगर बोलूँ, पूरे ख़ानदान में, सभी लोगों में अपने इमोशंस को मेंटेन करते हुए, बाहर से आप चाहे जितना सख्त दिख रहे हो, अपने इमोशंस को अंदर अंदर मेंटेन करते हुए एक बैलेंस की स्थिति में आप आ रहे हो। और यहाँ पे आप इतना पैसा कमाओगे, शायद आपके किसी ने खानदान में भी इतना पैसा नहीं कमाया होगा, लेकिन आप डाउन टू अर्थ ही रहोगे, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो और आप अपना सोल पर्पस बहुत इजीली पूरा कर पाओगे। बहुत सुंदर एनर्जी है यहाँ पे। चलिए कुछ यहाँ पे मैं अभी नंबर्स देख लेती हूँ। 13 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 2 की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हो, 5 की एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, 5 एंड 8 नंबर, 12, 16, 19, 22, ये नंबर्स आपके लिए किसी तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब मैं आपको एज भी यहाँ पे बताती हूँ कि क्या एज है यहाँ पे। किसी की एज यहाँ पे 34 एंड 55, 56 एंड 49, 47, 42 एंड यहाँ पे है 39 एंड 41 किसी की एज हो सकती है। और अब हम आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस, देखते हैं गाइडेंस आपको क्या मिलने वाली है। जी ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई अगर मैसेज है तो प्लीज़ उसे भी दीजिएगा। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या बताना चाहते हैं। हेल्थ, तो आपके लिए गाइडेंस है, आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऑलरेडी आप बहुत ट्रॉमा से गुजर चुके हो। मुझे इस रीडिंग से भी फील हो रहा है, बहुत ट्रॉमा से गुजरे हो, हील्ड हो, बैलेंस्ड हो, फिर भी जो फिज़िकल आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ को यहाँ पे अराइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई हेल्थ इश्यूज़ आपकी बढ़ सकती है, तो आपको चेकअप करते रहना है, मेडिसिन का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हेल्थ इश्यूज़ कुड अराइज। आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे बढ़ सकती है, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यह आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है। नेक्स्ट क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। कम्युनिकेट, तो यहाँ पे आपसे किसी ने ग्रज रखा था, कोई ग्रज होल्डर ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, आपसे माफ़ी चाहता है। ये अब वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी को माफ़ करोगे या नहीं करोगे, बात करोगे या नहीं करोगे। किसी को रियलाइज़ हो रहा है किसी ने आपको बहुत दुख दिया है, गिव इट टाइम। आपको बोला जा रहा है एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको टाइम देना है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे ही कुछ चीज़ें आपके जीवन में अनफोल्ड होंगी। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपके जीवन में हैं ऐसी जो अभी छुपी हुई हैं, डिवाइन टाइमिंग पे आपके सामने आएंगी। बहुत सारे हो सकते हैं आपके सवाल हो सकते हैं, उसके जवाब आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे। तो कोई यहाँ पे मूव ऑन
अगर किसी का यहाँ पे रियूनियन होने वाला है, कोई अपने पार्टनर के साथ एक न्यू हाउस में शिफ्ट होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ पे सेपरेशन था, अभी यहाँ पे पूरी तरीके से रियूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। लायर, कोई आपके आसपास बहुत ही झूठा इंसान है, बहुत ही स्नीकी बिहेवियर इसने आपके साथ पास्ट में किया है, तो बी केयरफुल आपको बोला जा रहा है। समवन इज स्नीकी, बहुत ही स्नीकी कोई इंसान है यहाँ पे। लायर, झूठा है, जो आपको चीट करने की नीयत से आपके आसपास है। ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स, कजन्स में हो सकता है, आपका कोई कोलीग हो सकता है, कोई भी ये हो सकता है जो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अभी आपके लिए नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या आपके लिए नेम इनिशियल्स यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, सी, एफ, ए, बी, आर, डी, एस। ओके, ये कुछ आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं, सी, एफ, ए, बी, आर, डी, एस। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स है, ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।